कहानी का 7वां अध्याय स्टार्ट होता है। ताजुलमुख फकीर का वेश धारण करके अपने भाइयों के साथ पीछे पीछे चल पड़ा। वह यह जानना चाहता था कि इसका इरादा क्या है। जहां पर वे चारों जाकर ठहरे वहीं एक पेड़ के पीछे वह भी छिपकर बैठ गया और उसकी झूठी बातें सुनने लगा। परंतु जब उससे रहा नहीं गया तो वो बीच में बोल पड़ा, तुम चारों क्या झूठी बकवास कर रहे हो? क्या तुमने अपने मुंह देखे हैं? बकावली का फूल तो मेरे पास है। यह कहकर उसने उसी समय अपनी जेब से बकावली का फूल निकालकर उन चारों के सामने रख दिया। यह देख राजपुत्रों ने ताजुलमुख से कहा, हम इसको आजमा कर देखेंगे। अगर यह सच हुआ तो तुम जो चाहो हमको दंड देना, और यह यदि झूठा हुआ तो हम तुमको दंड देंगे। यह सुनकर ताजुलमुख ने कहा, सांच को आँच क्या है, ठीक है, आजमा कर देख लो। उसके बाद उन चारों ने एक अंधे व्यक्ति को बुलाया और बकावली के फूल को उसकी आंखों से लगाया। फूल के आंखों से लगते ही उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। वह व्यक्ति खुश होकर उन सभी को धन्यवाद दिया और अपनी राह को चल पड़ा। तब उन चारों भाइयों ने उस फूल को ताजुलमुख से जबरदस्ती छीन लिया तथा उसे बहुत मार पीट कर वहां से भगा दिया। फिर चारों भाइयों ने खुश होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद ही वे अपने देश के सीमा में जा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वह पहले राज्य में जाकर राजा को हमारे लौट आने की सूचना दे दो। वह सेवक जल्द ही राज्य में पहुंच गया और राजा को उसके लौट आने की सूचना दे दी। ताजुलमुख ने जब उनके जाने की खबर सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। इधर राजा ने जब अपने चारों पुत्रों के लौट आने की खबर सुनी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मार्ग में ही उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया। अपने पुत्रों को सामने पाकर राजा ने उन्हें खुशी से अपने सीने से लगा लिया। तब राजपुत्रों ने राजा को बकावली का फूल दिया। राजा ने तुरंत ही उसे अपनी आंखों से लगाया। फूल को आंखों से लगाते ही राजा की आंखों की रोशनी लौट आई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। राजा ने अपने पुत्रों से कहा, मेरी आंखें तो बकावली का फूल लगाने से ही ठीक हो गई है और हृदय के नेत्र अपने पुत्रों को देखने से फूल गए हैं। बाद में राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और पूरे नगर में कहलवा दिया कि सारे नगर वाले अब आनंद पूर्वक रहें, अब कोई दुख नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 7वां अध्याय को देखा है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे कि राजकुमारी बकावली का क्या हुआ। राजकुमार ताजुलमुख कहाँ गए? जब राजकुमारी बकावली अपने स्थान पर बकावली का फूल न पाकर उनका हाल कैसा हुआ होगा, और राजकुमार ताजुलमुख क्या बकावली का फूल लेने में वापस से कामयाब हो जाते हैं? क्या राजा की आंखें फिर से अंधी हो जाएगी? क्या राजकुमार ताजुलमुख और राजकुमारी बकावली का मिलन फिर से होने वाला है? तो ये सब आपको अगले अध्याय में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले।